बता दूंगा मैं कहाँ से पढ़। जिसको मिली है वो तो खैर पढ़कर आया, जिसको नहीं मिली वो एक काम ये करे कि आप स्क्रीन शॉट सेंड कर दें इनको, उसमें जो एमसीक्यूज लिखे हुए ना उसके। ज्वाइन हो गए सारे। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। हम लोगों ने भाई क्लास यहाँ पर लास्ट टाइम अपनी एक सैलरी शीट को बनाना स्टार्ट करा था, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय के डिफरेंट डिपार्टमेंट है। उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हम लोगों ने क्या करी हुई थी, अलग अलग सैलरी यहाँ पर बनाकर रखी हुई थी। ठीक है, फिर मैंने उसी हिसाब से उनको अलाउंस वगैरह प्रोवाइड करे थे। और सारे के सारे अलाउंस मिलाकर मेरे पास जो ग्रोस सैलरी बन रही थी वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही थी, अलग से सेक्शन में हमारे पास आ रही थी। ठीक है। अब इसी ग्रोस सैलरी के बाद मुझे क्या करना है, अपने अगले कॉलम्स को यहाँ पर सेट करना है। ठीक है। अब ग्रोस सैलरी के बाद भाई देखिए, अगर किसी ने हमारे से क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। ठीक है। एडवांस लिया हुआ है। ठीक है, लोन या फिर एडवांस एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपना एक और कॉलम में यहाँ पर क्रिएट करवा लेता हूँ, किस नाम से, लोन नाम का। ठीक है। अब जो लोन के अंदर हमारे पास लॉजिक्स लगेंगी भाई, वो देखें हमारे पास जिस तरह से हम लोगों ने इनके अंदर लॉजिक्स लगाई हुई हैं, सेम तरीके से हमने क्या करना है, अपने लोन को भी प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो लॉजिक्स लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले इफ चेक करें अगर। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी बंदे को लोन दे रहा हूं तो मुझे किस चीज को देखना चाहिए। अगर मैं किसी बंदे को लोन देता हूं तो मैं किस चीज को देखूंगा कि भाई उसको मैं लोन दे दिया, दे दूं। एम्प्लॉय की टाइप को नहीं, टाइप अगर ना देखी जाए तो ये बताएं। सैलरी, ठीक है। अच्छा भाई, अब सैलरी भी हमारे पास यहाँ पर देखें दो टाइप की आ रही है, एक मेरे पास आ रही है हमारी बेसिक सैलरी, और एक मेरे पास आ रही है मेरी ग्रोस सैलरी। तो मुझे ये बताएं कि ग्रोस सैलरी को देखना चाहिए, फिर हमारे पास जो बेसिक सैलरी है उसको देखना चाहिए। बेसिक सैलरी को हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ग्रोस सैलरी को क्यों नहीं देख रहा मैं, क्योंकि ग्रोस सैलरी तो बाद में बन रही है। हमारी जो बेसिक सैलरी कंपनी ने पहले से बता कर रखी हुई, वो हमारे पास क्या होगी, ये वाली सैलरी को देखा जाएगा कि भाई आपकी सैलरी है कितनी। आपकी सैलरी के हिसाब से आपको क्या जाएगा, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया कि भाई इफ चेक करें। चेक करना क्या है आप लोगों ने भाई, यहां पर आप क्या करो, हमारी बेसिक सैलरी को क्या करो, चेक करो। ठीक है। अब हमारी जो भी बेसिक सैलरी है वो हमारे पास कितनी हो सकती है। मैंने बोल दिया कि अगर हमारी बेसिक सैलरी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। ज्यादा होती है या फिर हमारे पास वो क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम।
तो भाई हमारी बात क्या हो रही थी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अपनी जो भी सैलरी है उसका लोन देखना है, ठीक है। कि अगर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो सैलरी आ रही है वो हमारे पास हर एम्प्लॉय की अलग अलग है। तो अगर मैं पैकिंग वालों को देखूं तो पैकिंग वालों को हमारे को लोन देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी सैलरी कितनी बनती है हमारे पास, 30,000 रुपये बनती है। अगर उस पर भी मैं उनको लोन दे दूंगा तो उनकी सैलरी में बचेगा क्या, ठीक है। तो कम से कम हमारे पास उस बंदे को लोन मिलना चाहिए जिसकी सैलरी कम से कम 50 से ऊपर हो, ठीक है ना। तो कम से कम लोन देने में हमारे को कोई नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी को चेक करेंगे कि अगर हमारी जो सैलरी है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है या फिर 50,000 रुपए से कम है, बराबर है, ठीक है। कम की बात नहीं हो रही, बराबर की बात हो रही, ठीक है। या तो वो 50,000 से ज्यादा होगी या फिर वो हमारे पास 50,000 रुपए से कम हो, ठीक है। अगर कम होगी तो भाई हमारे पास यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन चलती है हमेशा, फॉल्स। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखी हुई होगी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको बता देंगे, ठीक है। अब जो लोन हमारे पास होता है, लोन हम वहां पर उसको कितना दे सकते हैं, लोन जो हम देते हैं कंपनी के हिसाब से जो हमें लोन मिलता है वो लोन हमें कितना मिलता है। एक तो होता है एडवांस, एक होता है हमारे पास एडवांस, एडवांस अलग चीज है, एक मेरे पास होता है लोन। एडवांस ही मैं निकलवाऊंगा, यहाँ पर फिलहाल बात किसकी हो रही है, हमारी लोन की बात होगी, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि भाई अगर हमारे पास जो सैलरी है 50,000 रुपए से ज्यादा है ना भाई, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कर देंगे, अपनी बेसिक सैलरी को क्लिक करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी बेसिक सैलरी बन रही है उसको आप क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। कितना मल्टीप्लाई करवा देंगे आप उसको, 7% से, ठीक है। यानी कि भाई अगर मेरे पास मेरी सैलरी 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा है तो मेरी सैलरी का 7% क्या मिल जाएगा मेरे को, लोन मिलेगा, ठीक है। अब वो कितना बंदा है वो उसकी सैलरी पे बेस करेगा, ठीक है। 1 लाख सैलरी है, 3 लाख सैलरी है, वो उस हिसाब से उसको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास सैलरी 50,000 रुपए से कम हो जाए तो आपने क्या करना होता है, अपनी सबसे आखिरी वाली कंडीशन बतानी होती है कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हमारे पास आखिरी कंडीशन चल जाए। और आखिरी कंडीशन के अंदर यहां पर हम क्या दे देंगे, उसको जीरो अमाउंट देंगे, ठीक है। यानी कि उसको हमारे को किसी भी किस्म का लोन प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर एंटर करना है तो यहाँ पर देखिएगा उसको जो लोन था 1 रुपया भी नहीं मिला। क्यों, उसकी सैलरी जो थी उस हिसाब से नहीं बन पा रही थी जिस हिसाब से हमने लोन रखा हुआ था। अगर यहाँ पर आके कोई हमारे पास मैनेजर आ जाता है तो मैनेजर का देखिएगा हमारे पास जो लोन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमारे को, 8,750 रुपए, ठीक है। उसकी सैलरी को देखा जा रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। और साथ साथ उसके जो प्रेजेंट डेज हैं उनको भी देखा जा रहा है। एक दफा इसको हम दोबारा से चेक करते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। अगेन मैं क्या बोलूंगा, इफ चेक करें, क्या चेक करना चाहिए हमारे को, हमारी जो भी बेसिक सैलरी है अगर वो ज्यादा होती है या फिर बराबर होती है किसके, हमारे 50,000 रुपए के, तो आपने करना क्या है, हमारी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप किससे, 7% से। और अगर ऐसा ना हो तो आपने क्या करना है, कॉमा लगाकर अपनी फॉल्स कंडीशन प्रोवाइड कर देनी है और इंटर कर देना, ठीक है। यहां पर देखिएगा दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, मैनेजर है। एक को 9,000 रुपए लोन मिला हुआ है, एक को 8,000 रुपए लोन मिला हुआ है। अब वजह क्या है, उनकी प्रेजेंट डेज को भी तो देखा जा रहा है भाई, हमारे पास जो सैलरी बन रही है उनकी प्रेजेंट डेज को देखते हुए बन रही है। अगर वो 26 दिन आ जाए तो भाई उसकी सैलरी ज्यादा होगी, अगर कोई 25 दिन आ जाए तो उसकी सैलरी क्या हो रही है उस हिसाब से कम हो रही है, ठीक है। तो जो हमारे को अलाउंस मिल रहा है, हमारे को जो बोनस मिल रहा है, वो सब चीजें हमारे पास क्या हो रही है, इसी के साथ साथ बाय बार चेंज हो रही है, ठीक है। चले, इसको यहाँ पर मैं खत्म करवाऊंगा अपनी शीट को। यहाँ पर देखिएगा
मेरे पास हर उस बंदे को लोन मिला है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा होगी। इसकी यहाँ पर देखिएगा 63,000 रुपए सैलरी थी, तो उसको उस हिसाब से क्या मिला है, लोन मिल गया। ठीक है। अब लोन के बाद यहाँ पर अगर आप चाहो तो भाई एक और कॉलम को एक्सेप्ट लगा सकते हो, जिससे हम क्या बोलेंगे, हमारी एडवांस सैलरी। ठीक है। कि भाई अगर आप लोन भी ले रहे हो, आप अपनी एडवांस सैलरी भी ले रहे हो, तो भाई आप यहाँ पर अपना एक कॉलम और ऐड करवा लो। तो यहाँ पर मैं क्या करवाता हूँ, अपनी एडवांस सैलरी को मैंने क्या करवा लिया है, ऐड करवा लिया। ठीक है। अब एडवांस सैलरी किन लोगों को मिलती है? अब मुझे बताएं कि एडवांस सैलरी में हम यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस सैलरी किसको देखा जाएगा? प्रेजेंट डेज को देखा जाएगा, टाइप को देखा जाएगा, बेसिक सैलरी को देखा जाएगा, किसको देखा जाएगा? प्रेजेंट डेज को देखा जाएगा। चलें, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ पर प्रेजेंट डेज को देखना चाहिए? एडवांस मिलता कब है? महीने के बीच में। तो प्रेजेंट डेज को काउंट कैसे करेंगे हम, ये बताओ। एडवांस मुझे मिलता कब था? महीने के बीच में मिलता है। ठीक है। तो भाई मैं प्रेजेंट डेज को क्यों देखूं? क्योंकि भाई उस वक्त तो हमारे पास प्रेजेंट, क्या पता छुट्टी कर ले वो आगे जाकर, नुकसान हो जाएगा हमारा। तो भाई देखा जाए तो मेरे को जो एडवांस देना चाहिए ना, वो बेसिक सैलरी को ही देख के देना चाहिए। ठीक है ना, उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है। तो यहां पर आके मैं क्या बोलूंगा, इक्वल चेक करें इफ, अगर हमारे पास हमारा जो भी डेटा है वही कंडीशन लगा दें 50,000 रुपए वाली। ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूं, अगर हमारी जो भी बेसिक सैलरी, ठीक है, अगर वो क्या है, ज्यादा होती है या फिर बराबर होती है किसके, हमारे पास 50,000 रुपए के, अगर ऐसा हो जाए, आपने क्या कर देना है, उसकी जो भी बेसिक सैलरी है ना भाई, उसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को एडवांस कितना देना चाहिए? एडवांस कितना मिलता कंपनी से? हाफ सैलरी तो हमारा बोनस होता है। हाफ सैलरी हमारी बोनस होती है, 5%, 4%, इस तरीके से हमें क्या मिलता है, एडवांस मिलता है। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई आप एक काम ये करो कि अगर हमारी सैलरी 50,000 रुपए के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो जाती तो मुझे क्या कर दो, 5% का एडवांस दे दो। और अगर ऐसा ना हो तो आपने क्या कर देना है, उसकी जो भी बेसिक सैलरी बन रही है ना भाई, उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 2% से। ठीक है। यानी कि भाई जो एडवांस होता है वो हर बंदे को मिलता है, लेकिन उसकी सैलरी को देखते हुए मिलता है कि सैलरी है कितनी। अगर उसकी सैलरी 50,000 तक है तो क्या मिलेगा, उसको एडवांस अच्छा मिलेगा। और अगर सैलरी 50,000 रुपए से कम होती है तो सिस्टम चाहिए, कहाँ बिठाऊं? तो भाई हमारे पास बात क्या हो रही थी यहाँ पर, कि अगर हमारी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा होती है या फिर 50,000 रुपए के बराबर होती है, तो हमें हमारी सैलरी का 5% क्या मिलेगा, एडवांस मिलेगा। अदरवाइज हमारे पास जो एडवांस मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारे को 2% का मिलेगा। ठीक है। जब इसको मैंने इंटर करा, इंटर करने पे यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो इसका डेटा हमारे को मिलेगा, वो यहाँ पे कितना मिल रहा है हमारे को, 6,250 रुपए। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो मैनेजर था उसकी सैलरी क्या थी, 50,000 रुपए से ज्यादा थी, तो उसको क्या मिला, उसी हिसाब से उसको लोन मिला। ठीक है। और अगर हमारे पास कोई पैकिंग डिपार्ट से आ जाता है तो भाई उसको हमारे पास जो एडवांस मिलता है वो कितना मिल रहा है, हमारे पास 500 रुपये मिल रहा है। ठीक है। क्या हुआ? वहां क्या हुआ? क्या पूछेगा? सही है भाई, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या मिल गया, हमारा एडवांस मिल गया है। अब इसी के साथ साथ मैं एक दफा इसको दोबारा से अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला अगर मुझे रिपीट करिएगा, इक्वल इफ, चेक करें। चेक करना किस चीज को है, बेसिक सैलरी को चेक करना है। ठीक है भाई। अब करना क्या है इसको, कंडीशन बताएं इसकी, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू 5,000। ठीक है। अब क्या करना है, कोमा के बाद जो भी हमारी बेसिक सैलरी है उसको हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है। मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, 5% से। अदरवाइज 2% को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो उसकी जो भी बेसिक सैलरी बनती। ठीक है। आपने क्या करना है, अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करना है और इंटर करना है। लिखा हुआ नहीं आ रहा? नेट स्लो चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है, एक मिनट रुको जरा।
ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए हमारे हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है, वो अप्लाई क्या करा हुआ है? कौन? तो बोले शाम में आ जाए। भाई आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई क्या करा हुआ है? मैंने अप्लाई क्या करा हुआ है कि अगर हमारे पास जो सैलरी होती है 50,000 रुपए के बराबर या फिर 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो आप क्या करोगे, उसी की सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दोगे 5% से। अदरवाइज उसकी जो सैलरी का 2% निकल रहा है ना, आप क्या करोगे, उसकी सैलरी को 2% से मल्टीप्लाई करवा दो। जब आप लोग ये काम कर लोगे, काम करने के बाद जब आप लोग इंटर करते हो, तो आपका जो भी डेटा होता है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए था, वो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है? 6,500 रुपये। ठीक है। ये जो 6,500 रुपये निकल कर आए हैं, वो उसकी सैलरी का 2% निकल कर आया है। ठीक है, यानी कि भाई हमने जो उसको एडवांस प्रोवाइड करा है, वो 6,000 रुपये दी। ठीक है। अब मसला क्या है कि भाई हमारे पास यहाँ पर सब पे अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ, तो मुझे करना क्या होगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिएगा एडवांस हर बंदे को मिला है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एडवांस में यहाँ पर किसी को दे रहा हूँ, किसी को नहीं दे रहा। यहाँ पर मैंने किसी को 2% का एडवांस दिया है, किसी को मैंने 5% का एडवांस दिया। ठीक है। अब एडवांस देने के बाद, लोन देने के बाद, अब यहां पर जो हमारे पास एक कॉलम और आएगा, वहां पर हम क्या लिख देंगे? हमारी टोटल जो रिडक्शन हुई है हमारी। ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास जो टोटल डिडक्शन हमारे पास हो रही है, वो कितनी हो रही है? बताएं जरा। डिडक्शन किसे बोलते हैं? काट पीट के जो आपको मिलता है, आपकी सैलरी में से जो चीजें कटती हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? डिडक्शन बोलते हैं। अब मुझे बताएं कि मैं अगर यहाँ पर डिडक्शन निकालना चाहूं, तो मैं डिडक्शन कैसे निकालूंगा? उसका क्या फॉर्मूला होगा? बताएं भाई, डिडक्शन में क्या लिखना चाहिए हमारे को? बता दो भाई। मेरी सैलरी में से क्या चीज कटेगी? लोन भी कटेगा मेरे पास, और मेरे पास क्या मिलेगा? एडवांस भी मिल रहा है, तो वो भी क्या होगा? लाजिम बात है, कटेगा। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को एडवांस और लोन को अलग से निकालना है, तो भाई लोन और एडवांस की अमाउंट मिलकर कितने रुपए मेरी सैलरी से कट रहे हैं, वो अगर मुझे पता लग जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिडक्शन। तो उसके लिए मुझे बताएं कि ऐसा क्या फॉर्मूला है कि मेरे पास मेरी डिडक्शन निकल कर आता है? बताएं भाई, गलत बता दें। नूरेन आप बताएं। क्या करूंगा मैं? बेसिक सैलरी को क्या करूं? मेरे को सम निकालना है दोनों चीजों का। क्या निकालना है? सम निकालना है कि भाई मेरे पास कितना अमाउंट कटेगा। अब जो जो अमाउंट कटेगा, वो कौन कौन सा अमाउंट है हमारे पास? लोन हमारे पास कटेगा हमारी सैलरी से। हमने एडवांस लिया हुआ है, वो एडवांस मेरी सैलरी से कटेगा। तो दोनों की अमाउंट मिलाकर कितनी अमाउंट बन रही है, वो मेरे को इस वाले सेक्शन में चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? सम। ठीक है। अब मुझे क्या क्या चीजें सम करवानी थी? हमारी सैलरी के एडवांस और सैलरी का लोन। ठीक है। दोनों को मैंने क्या करा? सम करा, और सम करने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ गया? हमारा डिडक्शन निकल कर आ गया। यानी कि अगर मेरी सैलरी कितनी बन रही है? 30,500 रुपये बन रही है ना भाई। उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने कटेंगे हमारे? 500 रुपये कटेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से या तो मैंने एडवांस लिया हुआ होगा, या तो मैंने उसका लोन लिया हुआ होगा। ठीक है। अब यहां पर आगे मैं क्या करूंगा? अगेन अपना फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, इक्वल सम। जो दो चीजें सम करनी है, वो कौन कौन सी चीजें? मेरी एडवांस और मेरा लोन। दोनों को मैंने क्या करा? सिलेक्ट करके इंटर करा। इंटर करने के बाद यहां पर देखो, मेरी सैलरी के अंदर से 15,600 रुपए क्या हो रहे हैं? डिटेक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं। वजह क्या थी? क्योंकि मैंने अपना लोन भी ज्यादा लिया हुआ था, मैंने अपना जो एडवांस था वो भी क्या करा हुआ है? ज्यादा लिया हुआ है। किसमें से कट रहे हैं वो हमारे? 2,37,000 में से कट रहे हैं। तो भाई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारी सैलरी भी क्या है? अच्छी खासी है। अगर हमारे पास 2 लाख में से 15,000 कट जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपए है, उसमें से अगर हमारे पास 500 रुपए कट रहे हैं, कोई नुकसान की बात नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हमें करना क्या है? सब पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं क्या कर लूंगा? इसको डेक एंड ड्रॉप कर लूंगा। किसी के यहाँ पर देखें 12,000 रुपए कट रहे हैं, किसी के 300 रुपए कट रहे हैं, किसी के 400 रुपए कट रहे हैं। ठीक है। यानी कि हर बंदे की क्या हो रही है? अलग से डिडक्शन होगी। ठीक है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी सैलरी उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से उनको लोन मिलना चाहिए था। तो अगर उनको लोन नहीं मिला, तो उसके हिसाब से उनको यहाँ पर देखिएगा डिडक्शन भी उनकी क्या हुई है? कम हुई है। और जिसको लोन भी मिला हुआ है, जिसको एडवांस भी मिला हुआ है, उसी हिसाब से उनको देखा जाए तो उनकी जो सैलरी कट रही है, वो ज्यादा कट रही है। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए मेरी क्या हो गई है? कंप्लीट यहाँ पर शीट बन गई है। अब यहाँ पर बस 3 कॉलम और मेरे बाकी करने हैं। अब वो 3 कॉलम कौन कौन से हैं? बताएं भाई। नेट,
सैलरी, मतलब काट पीट कर कितना मिल रहा है नेट सैलरी जो आपको मिलेगा, मुझे बताएं कैसे निकाल। देखिए भाई, मैंने एडवांस निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया ना। अब बस मुझे ये बताएं कि मेरे पास जो सैलरी, जो नेट सैलरी आपको जो मिलेगी अलाउंस के बाद, लोन लेने के बाद, आखिरी जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है। क्या करूंगा मैं? क्या बोल रहे हो? हाँ, हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो हमारी नेट सैलरी हमारे हाथ में आएगी ना, वो क्या है, जो भी हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी ना भाई, उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? जो डिडक्शन हमारी सैलरी में से कटना था। यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि मेरी सैलरी में से क्या होने वाली है, कट होने वाली है। इतना सा इसका फॉर्मूला है, आपने क्या करना है, एंटर करना है। तो जो आपको सैलरी मिलेगी ना महीने के बाद, वो कितनी मिल रही है, 30,000 रुपए। क्यों? 500 रुपए आपके कट चुके हैं। वजह क्या थी कि आपने क्या लिया हुआ था, एडवांस लिया हुआ था, वो कट गया एडवांस। ठीक है, आपके साथ में क्या आ गई, आपकी सैलरी आ गई। इसको एक दफा दोबारा अप्लाई करेंगे। बताएं फॉर्मूला क्या है। ग्रॉस सैलरी को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे आपके टोटल डिडक्शन के साथ, कि आपने कितना एडवांस, कितना लोन लिया था। जब वो कट जाएगा तो आपकी सैलरी आपके हाथ में कितनी आएगी, 2,22,300 रुपए। ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं भाई, मेरे पास क्या होगा, हर बंदे की अलग सैलरी यहां पर मेरे पास आ रही है। ठीक है। आगे मेरे पास डेटा हो गया काम। देखें, किसी को 26,000 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 21,000 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? उन्होंने क्या करा हुआ था, हमारे पास एडवांस लिया हुआ था। उनकी सैलरी हमारे पास कितनी थी, 18,000 रुपए थी। 18,000 रुपए सैलरी थी, 21,000 रुपए मिल रही है उसको। वजह क्या है, अलाउंस भी उसका क्या हुआ है, उसमें मर्ज हुआ है। ठीक है। चलें, अब यहां पर देखें, अगर देखा जाए तो ये जो मेरी शीट है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई, मेरे पास इस बंदे को जो सैलरी मिली है 30,000 रुपए, इसकी एक दिन की सैलरी कितनी होगी फिर, पर डे? बताएं मेरे। आप कहीं काम करते हो, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, तो आपकी एक दिन की सैलरी क्या बनी, कैसे निकालोगे? मैं देखें, इसमें मैथ की लॉजिक भी अप्लाई हो सकती है, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। अप्लाई क्या होगा वो मुझे आप बताएं, कि मेरी एक दिन की जो सैलरी है वो निकल कर आ जाए बस। सैलरी को किससे, कौन से डेट से? जिस दिन में आया था। अगर मेरी सैलरी क्या है, 5 रुपए, तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 15 से, तो मेरी सैलरी क्या हो जाएगी, पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक दिन की सैलरी मेरे को पता चल जाएगी भाई, एक दिन की जो मैंने छुट्टी करी थी उसकी मेरे कितने रुपए कटा है। ठीक है। अब बताएं जरा फॉर्मूला, इक्वल, बताएं क्या करना पड़ेगा मेरे को। मेरी जो नेट सैलरी है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे भाई, हमारे जो प्रेजेंट डेज। ठीक है। चले, मैंने क्या करा, इंटर करा। मेरे पास एक दिन के कितने रुपए बन रहे थे, 12,000, 1,200 रुपए। यानी कि एक दिन की अगर मैं छुट्टी करता हूं तो भाई मेरे को नुकसान कितना होगा, 1,200 रुपए का मेरे पास क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है। इससे हमारे पास क्या निकल जाता है, हमारा जो भी डेटा होता है वो हमारे को मिल जाता है। ठीक है। एक दफा इसको दोबारा करते हैं। अगर मैनेजर अपनी एक दिन की छुट्टी करता है तो उसको कितना नुकसान होगा। मैंने क्या कर देना है, इक्वल, हमारी जो नेट सैलरी बनी है ना भाई, उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड कर दोगे, आपके जो भी प्रेजेंट है। ठीक है। आपने क्या करना है, एंटर करना है। इंटर करने के बाद मैनेजर के एक दिन के 8,000, 8,500 रुपए क्या हो रहे हैं उसके, कट रहे हैं, अगर वो एक दिन की छुट्टी करता है। ठीक है। तो इससे आपको ये बात पता लग जाएगी कि यार मेरे एक दिन की सैलरी कितनी है और एक महीने की सैलरी कितनी है। बताएं जरा, एक महीने की सैलरी किस कहाँ लिखी हुई है, कंप्लीट एक महीने की सैलरी लिखी हुई क्या है इस पूरी शीट के अंदर। बेसिक सैलरी जो हम अगर देख रहे हैं ना यहाँ पर, वो मेरी क्या है, एक महीने की सैलरी। ठीक है। यहां पर देखिए, सैलरी जो ना हमारे पास तीन तरीके की लिखी है। एक मेरे पास लिखी हुई है बेसिक, एक मेरे पास लिखी हुई है ग्रोस, और एक मेरे पास क्या लिखी हुई है, नेट। बेसिक सैलरी वो सैलरी है जो मैंने कंपनी में काम करते वक्त डिसाइड की कि भाई मैं 30,000 रुपए में काम करूंगा। ठीक है। ग्रोस सैलरी वो सैलरी है जो कि मेरे को अलाउंस प्लस होने के बाद मिलती। और नेट सैलरी वो सैलरी है जो कि हमारे एडवांस और लोन कट होने के बाद मिलती है। ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास क्या है, एक दिन की सैलरी मेरे पास कितनी बन रही है, 1,200 रुपए,
तो 25 दिन के हिसाब से क्या बन जाएगा वो हमारे पास? 25,000 रुपये बनेंगे। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर सब पे फॉर्मूला सेम अप्लाई करके दे दूं, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हर बंदी क्या निकल कर आ गई है, पर डे की सैलरी निकल कर आ गई है। किसी की 1200 है, किसी की 4,000 रुपये, किसी की 8,000 रुपये, किसी की 6,000 रुपये। ठीक है। अब आखिरी कॉलम बाकी है बस। आखिरी कॉलम क्या होना चाहिए? एक आखिरी कॉलम बाकी है बस इस शीट का। बताएं। आप में से कोई जॉब करता है? कोई भी नहीं करता? कोई तो करता होगा। कभी करी है इससे पहले? कहीं पर भी नहीं करी? देखिए भाई, जब आप कहीं जॉब करने जाते हो ना, वहां पर आपकी सैलरी कटती है, और दो वजह से कटती है। एक इस वजह से कटती है, एब्सेंट, छुट्टी करी आपने, कट गई। एक वजह और होती है, लेट। आप कितना मिनट लेट आए हो, उसको भी देखा जाता है। अब यहां पर देखिएगा भाई, मेरे पास क्या है, एक दिन की सैलरी तो मुझे पता लग गई। अब यहां पर आके मेरे को क्या करना है, पर हॉर 1 घंटे की सैलरी कितनी है। अगर मैं लेट जा रहा हूँ कंपनी में, आधा घंटा लेट जा रहा हूँ, 1 घंटा लेट जा रहा हूँ, 2 घंटे लेट जा रहा हूँ, तो मैं कैसे देखूंगा भाई मेरे पास कितने रुपए कटेंगे लेट के मेरे? बताएं। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर? मतलब 1 घंटे का मैं कैसे निकालूंगा? पर डे को ड्यूटी की टाइमिंग से, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या होगा हमारे पास? पर डे को क्यों करूंगा मैं? सैलरी को करना पड़ेगा ना हमारे को। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, इक्वल, चेक करो, हमारी जो बेसिक सैलरी, ऐसा ही है। बेसिक सैलरी को देखा जाएगा, प्लस मुझे ये बताओ, पर और आपकी टाइमिंग की बात हो रही है भाई। टाइमिंग के अंदर मैं एक ऐसी क्या चीज देखूं कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरा डेटा निकल कर आ जाए। क्या देखा जाए भाई, मुझे बताए तो सही हुआ। क्या? भाई मुझे ये बताओ, पैकिंग वाले 8 घंटे काम करते हैं, HR वाले 7 घंटे काम करते हैं, उससे नीचे आ जाओ, अकाउंट्स वाले 6 घंटे करते हैं, मैनेजर 5 घंटे काम करता है। अब बता दो, मैंने हिंट दे दी। अब यहाँ पर देखो, हर बंदे की जो सैलरी है पर डे के हिसाब से तो मुझे मिल गई, पर हॉर के हिसाब से अलग मिलनी चाहिए मेरे को। टाइप, एम्प्लॉय की टाइप क्या है? भाई हमारे को मैनेजर को कितने घंटे काम करवाना है ये हम डिसाइड करेंगे ना। ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक काम ये करें कि यहाँ पर आके आप बोलेंगे इक्वल, चेक करें हमारे पास जो हमारी एम्प्लॉय की टाइप है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है किससे? हमारे मैनेजर के। अगर ऐसा हो जाए, अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। उसकी जो पर डे की सैलरी बन रही है ना, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किसके साथ डिवाइड करोगे? जितने घंटे वो काम कर रहा है। ठीक है। अब वो कितने घंटे काम करेगा वो हम डिसाइड कर लेना। भाई मैनेजर हमारा 5 घंटे काम करता है। ठीक है। समझिएगा इस वाले फॉर्मूले को, कि अगर मेरे पास मेरी जो एम्प्लॉय की टाइप है, अगर वो क्या होती है हमारे पास, मैनेजर के इक्वल होती है, तो क्या करो, उसकी जो एक दिन की सैलरी है ना भाई, उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 5 घंटे से। अगर मेरी एक दिन की सैलरी 1,000 रुपए, तो 5 से जब उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितनी निकलेगी वो, 200 रुपये निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 घंटे की सैलरी को